बिहार चुनाव से पहले एसआईआर पर विपक्ष का संग्राम जारी है। संसद से सड़क तक सिर्फ हंगामा और शोर है। संसद का मानसून सत्र लगातार हंगामे की भेंट चढ़ रहा है, तो वहीं बिहार में राहुल गांधी की वोट यात्रा जारी है और हर दिन वही सवाल और चुनाव आयोग पर एक के बाद एक आरोप। दरअसल राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग पर कई सवाल खड़े किए थे। कई मतदाताओं की पहचान भी उजागर की थी कि आखिर कैसे एक ही मतदाता के कई राज्यों में कई मतदाता सूचियों में नाम है। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के साथ ही बीजेपी पर भी कई सवाल खड़े किए थे, जिसका जवाब चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़े ही विस्तार से दिया। साथ ही चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को अल्टीमेटम दिया और मतदाता सूची को लेकर के लगाए गए आरोपों के समर्थन में राहुल गांधी को 7 दिन के भीतर शपथ पत्र देने की बात कही, अन्यथा पूरे देश से माफी मांगने को कहा। यह एक गंभीर चिंता का विषय है कि राजनीतिक दलों के जिला अध्यक्षों और उनके द्वारा नामित बीएलएस के ये सत्यापित दस्तावेज, टेस्टिमोनियल्स, उनकी आवाज, उनके स्वयं के राज्य स्तर के या राष्ट्रीय स्तर के नेताओं तक या तो पहुंच नहीं पा रही है और या फिर जमीनी सच को नजरअंदाज करते हुए भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। जब बिहार के 7 करोड़ से भी अधिक मतदाता चुनाव आयोग के साथ खड़े हैं, तो न तो चुनाव आयोग की साख पर कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा हो सकता है और न ही मतदाताओं की साख पर। कानून के अनुसार अगर समय रहते मतदाता सूचियों में त्रुटियां साझा न की जाएं, मतदाता द्वारा अपना प्रत्याशी चुनने के 45 डेज के भीतर माननीय उच्च न्यायालय में चुनाव याचिका दायर न की जाए और फिर वोट चोरी जैसे गलत शब्दों का इस्तेमाल करके जनता को गुमराह करने का असफल प्रयास किया जाए, तो यह भारत के संविधान का अपमान नहीं तो और क्या है। चुनाव आयोग के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इंडिया ब्लॉक के सांसदों ने संसद परिसर में चुनावी राज्य बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी और चुनाव आयोग के खिलाफ वोट चोरी के आरोप लगाए। वहीं राहुल गांधी भी बिहार में वोट यात्रा कर रहे हैं। इस दौरान कई बार राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर निशाना साधा, जिसका बीजेपी नेताओं ने करारा जवाब दिया। देखिए, विगत कुछ दिनों से जिस प्रकार का व्यवहार कांग्रेस पार्टी और कुछ अपोजिशन दलों का रहा है, खास करके एसआईआर के मुद्दे को लेकर, बिहार के चुनाव को लेकर, यह पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। मैं पार्लियामेंट के बाहर खड़ा हूं, आप सभी देख रहे हैं कि पार्लियामेंट की गतिविधि को अवरोधित किया जा रहा है। पार्लियामेंट को में फंक्शनल पार्लियामेंट नहीं हो पा रहा है, कोई काम करने नहीं दिया जा रहा है। इसके पीछे की मंशा क्या है? जो यात्रा राहुल गांधी भी कर रहे हैं, उसके पीछे की मंशा क्या है? इसके पीछे की मंशा केवल एक ही मात्र है और वह मंशा है किस प्रकार से घुसपैठियों को बचाया जाए। जो देश के इन्फिल्ट्रेटर्स हैं, जो देश के अंदर घुसे हुए हैं, जो नागरिक नहीं है देश के, यह एक प्रक्रिया है, स्वाभाविक प्रक्रिया है कि इलेक्शन कमीशन का ये दायित्व बनता है कि जो घुसपैठिए हैं किस प्रकार से उनको क्लेंजिंग की जाए, वो इलेक्टोरल रोल में नहीं आए और वो इलेक्शन में भाग न ले सके। ये अधिकार उनको नहीं है वोट देने का। घुसपैठियों के माध्यम से किस प्रकार से चुनाव जीतना है, घुसपैठियों का किस प्रकार से इस्तेमाल करना है, तुष्टीकरण की राजनीति को किस प्रकार से आगे बढ़ाना है, यही राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी करती रही है। और संवैधानिक संस्थाओं को गाली देने का इनका रिकॉर्ड पुराना है। पिछड़े एवं पखवाड़े से चुनाव में धांधली को लेकर के चुनाव आयोग और राहुल गांधी में शीत युद्ध चल रहा है। चुनाव आयोग की तोड़-टूक के बाद सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। बीजेपी ने वोट चोरी विवाद में विपक्ष पर पलटवार करते हुए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, अखिलेश यादव और अभिषेक बैनर्जी जैसे नेताओं पर अनियमित मतदाता पंजीकरण के जरिए अपनी सीटें जीतने का आरोप लगाया। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने रायबरेली, वायनाड, कन्नौज, डायमंड हार्बर और अन्य निर्वाचन क्षेत्रों में फर्जी मतदाताओं के सबूत पेश किए और इन सांसदों से इस्तीफा देने की मांग की। सवाल है कि एसआईआर के जरिए जब चुनाव आयोग अवैध घुसपैठियों, फर्जी मतदाताओं की पहचान कर वोटर लिस्ट को दुरुस्त करने का काम कर रहा है, तो हंगामा क्यों?
क्या विपक्षी दल का ये रवैया ठीक है कि मतदाताओं की पहचान उजागर कर किसी निजता का हनन किया जाए, या फिर राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौते करते हुए ईमानदारी सच्चे भारतीय नागरिकों का जनादेश चुराने का आरोप चुनाव आयोग पर लगाया जाए, क्योंकि भारत के चुनाव आयोग की तारीफ पूरी दुनिया करती है। बहरहाल एसआईआर पर किसी भी तरह का विवाद कब रुकेगा, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।